काफी लंबे टाइम बाद एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। मतलब इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे उस कंपनी के पास आएंगे, उन सारे पैसों का एक प्रोडक्टिव यूज होगा। उनकी वजह से या तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी या फिर कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। एंड माइंड इट, अगर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। 2006 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी पोर्ट्स टर्मिनल को डेवलप एंड ऑपरेट करती है। साथ ही साथ मैरीटाइम सर्विसेज, कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशन या फिर लॉजिस्टिक रिलेटेड सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आपने अदानी पोर्ट्स का नाम सुना होगा। ये कंपनी अदानी पोर्ट्स की ही कॉम्पिटिटर है। एंड अभी तक माइंडेड अदानी पोर्ट्स की तरह और कोई कंपनी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं थी। ये दूसरी कंपनी होने वाली है जो इस सेगमेंट में लिस्ट होगी। अभी तक आपको इस सेगमेंट में अगर पैसे लगाने थे तो आपको अदानी पोर्ट्स में ही पैसे लगाने पड़ते थे, बट अब आपके पास एक ऑप्शन होगा। ऐसे ही ये कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। एंड साथ ही साथ ये इस सेक्टर की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। इस कंपनी की जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वहां पर इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये इंडिया के वो स्टेट्स है जहां पर इस कंपनी के पोर्ट्स है। इसके अलावा इस कंपनी के 2 पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया में है, वो मिडिल ईस्ट में है। एंड माइंडेड, जो भी इस तरह की कंपनियां होती हैं जो पोर्ट्स को डेवलप करती हैं, उसको ऑपरेट करती हैं, तो नॉर्मली उन कंपनीज के लिए 30 साल 50 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आपको एक पोर्ट मिल गया तो मान के चलो अब अगले 30 साल के लिए या फिर अगले 50 साल के लिए आपके लिए एक कैश जनरेटिंग यूनिट रेडी है। अब आपको सिर्फ उसको ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, दैट्स इट। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इस सेगमेंट के अंदर। तो जो इस कंपनी का थर्ड पार्टी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 65% के सीएजीआर से इंक्रीज हो रहा है। अब कंसर्निंग फैक्टर क्या है? कंसर्निंग फैक्टर ये है दैट ये एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। एंड जेएसडब्ल्यू ग्रुप की अदर कंपनी से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 52% रेवेन्यू आती है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है, बिकॉज यहां पर क्या है, यहां पर कंपनी की आधी से ज्यादा रेवेन्यू उसी ग्रुप कंपनी से आ रही है। तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे हो सकता है, हमें फ्यूचर में ज्यादा देखने को मिले। हो सकता है इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में फ्यूचर में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है उसका 52% जेएसडब्ल्यू ग्रुप कंपनी से आता है, 33% वो थर्ड पार्टी से आता है। एंड ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 15% रेवेन्यू वो वेसल की हैंडलिंग के थ्रू आता है। वेसल की हैंडलिंग क्या होती है? जैसे आपका एक पोर्ट है, वहां पर कोई बड़ा जहाज आया तो जहाज रुकेगा कहाँ, कितने दिन रुकेगा, किस तरह से सामान उतारेगा, किस तरह से उसमें सामान की लोडिंग होगी। एंड यहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 15% रेवेन्यू आ रही है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, उसमें से 67% ये कंपनियां सिर्फ अपने ग्रुप की कंपनीज के लिए काम करती है। एंड 33% ये कंपनी थर्ड पार्टीज के लिए काम करती है। नाउ जो इस कंपनी का कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम है, अगर हम वॉल्यूम को उस कंपनी की रेवेन्यू के साथ कंपेयर करें तो वहां पर हमें थोड़ा सा मिसमैच नजर आता है। दैट एंड यही रीजन होता है दैट अगर किसी कंपनी के रिलेटेड पार्टी रेवेन्यू ज्यादा है तो वो रेवेन्यू आपकी ऊपर नीचे होती रहेगी, वो रेवेन्यू आपकी फ्लक्चुएट होती रहेगी। एंड उसी की वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट होगी। एंड ऐसे ही ये कंपनी अपनी 57% की कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है। दैट मींस ये कंपनी विदाउट एनी फर्दर कैपिटल एक्सपेंशन अपनी सेल को अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास कर सकती है। सो अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया दैट ये कंपनी अदानी पोर्ट्स की इकलौती कॉम्पिटिटर है। इससे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस में इस सेक्टर से सिर्फ अदानी पोर्ट लिस्टेड था, अब ये कंपनी भी लिस्ट हो रही है। तो इस कंपनी को हम कंपेयर करते हैं अदानी पोर्ट्स के साथ, दैट ये कंपनी अदानी पोर्ट्स के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। अगर हम इस कंपनी को अदानी पोर्ट्स के साथ कंपेयर करें सेल्स वाइज, तो सेल्स वाइज ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है। बट अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो वहां पर इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है। एंड जो इस कंपनी की सेल्स है वो 41% के सीएजीआर से इंक्रीज हो रही है। अदानी पोर्ट्स वो इस कंपनी से 6-7 गुना बड़ी कंपनी है, बट इस कंपनी की सेल्स वो अदानी पोर्ट्स से कहीं ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी को अदानी पोर्ट्स के साथ एबिटा वाइज कंपेयर करें तो जो अदानी पोर्ट्स है उसका एबिटा है 62% का। एंड ये कंपनी 51% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। अदानी पोर्ट्स वो 24% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। एंड ये कंपनी 22% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। एंड जो ये कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो अदानी पोर्ट से कहीं ज्यादा है।
अभी तक हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जाना, इस कंपनी को अदानी पोर्ट्स जो इस कंपनी का इकलौता कॉम्पिटिटर है उसके साथ कंपेयर किया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखते हैं तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 8,255 करोड़ रुपीस के आसपास के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में बढ़कर हो गए 9,450 करोड़ रुपीस के आसपास। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू मार्च 2021 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 680 करोड़ रुपीस के आसपास की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गई है 3,373 करोड़ रुपीस के आसपास की। मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई है इस कंपनी की रेवेन्यू। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 285 करोड़ रुपीस का, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 750 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। माइंड इट, ये अप्रोक्सीमेटली 3 गुना है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी ने 990 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश जनरेट किया था, एंड ये बढ़कर मार्च 2023 में 1798 करोड़ रुपीस का हो गया है। माइंड इट, ये भी डबल हुआ है। ये कंपनी अपने ऑपरेशन में पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, तो जो बिजनेस को रन करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है वो यहाँ पर अच्छा खासा अवेलेबल है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखते हैं, नेट मार्जिन्स देखते हैं तो वो काफी हेल्दी है। जो इस कंपनी के नेट मार्जिन्स है, इस तरह के नेट मार्जिन्स हमें नॉर्मली स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनीज में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की टोटल बोरोइंग देखें तो इस कंपनी की मार्च 2021 में टोटल बोरोइंग थी 3,945 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गई है 4,244 करोड़ रुपीस के आसपास की। इस कंपनी की जो बोरोइंग है वो काफी ज्यादा है, बट ये इस आईपीओ के बाद चेंज होने वाला है, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे कंपनी के पास आएंगे उनमें से कुछ पैसे यूज होंगे इस कंपनी की डेट्स की रिपेमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे कैपिटल एक्सपेंशन के लिए एंड वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज ये 2800 करोड़ रुपीस का होने वाला है। यहाँ पर सारा का सारा वो फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 25 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 27 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, एंड 6 अक्टूबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। 113 रुपीज से 119 रुपीज का प्राइस बैंड है, 126 शेयर का लॉट साइज है, एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,994 रुपीज की। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी को अदानी पोर्ट्स के साथ कंपेयर किया, दैट ये कंपनी अदानी पोर्ट्स के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे जो कि काफी अच्छी पिक्चर दिखा रहे थे। ये वो कंपनी है जिसके अंदर इस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले। सबसे पहला है इस कंपनी का आईपीओ कंपोजिशन। काफी लंबे टाइम बाद एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसके अंदर कोई भी ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट नहीं है। जितने पैसे इस कंपनी के पास आएंगे सारे के सारे पैसों का एक प्रोडक्टिव यूज होगा, जिसकी वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों में इंप्रूवमेंट आएगी। दूसरा फैक्टर है इस कंपनी का कंपटीशन। ये कंपनी पोर्ट सेक्टर की कंपनी है, एंड इससे पहले पोर्ट सेक्टर की सिर्फ एक ही कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड थी, एंड वो थी अदानी पोर्ट्स। एंड यही रीजन है दैट अदानी पोर्ट्स उस कंपनी के शेयर ने आपको मल्टीवैगर रिटर्न्स दिए हैं। उस कंपनी के शेयर ने एक किस्म से वन वे रैली दिखाई है, बिकॉज अगर किसी को इस सेक्टर में पैसे लगाने होते थे तो उनके पास अदानी पोर्ट्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था। अब ये ऑप्शन आने वाला है इस कंपनी की फॉर्म में। तीसरा फैक्टर है इस कंपनी का साइज एंड इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ। इस सेक्टर में अभी तक एक ही लिस्टेड कंपनी अवेलेबल है, एंड वो कंपनी काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। एंड माइंड इट, वो कंपनी अदानी पोर्ट्स वो इस कंपनी से 6-7 गुना बड़ी कंपनी है, एंड अब ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। तो ये एक छोटी कंपनी है, यहां पर हमें ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये कंपनी अदानी पोर्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर रिटर्न्स दे आपको। अब जब भी आप इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने बैठोगे या फिर डिसाइड करने बैठोगे दैट मैं पैसे लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो इस वीडियो में जो भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उसके बारे में एक बार जरूर सोचना, फिर अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।